हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, रेलवे स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आप रेलवे स्कूल में टीचर की जॉब करना चाहते हैं, शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इसमें आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, वॉक इन इंटरव्यू है। आपको वॉक इन इंटरव्यू देने जाना है। जिस डेट में इंटरव्यू है उस डेट में आपको इंटरव्यू देने चला जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भर के अपने साथ लेकर के जाना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है। और आपको पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है और पीआरटी की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी निकली है ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी निकली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी निकली है रेलवे के 3 स्कूलों में वैकेंसी निकली है। SECRHSS नंबर 1 में वैकेंसी है और नंबर 2 में वैकेंसी है। जो तीसरा स्कूल है ये शहडोल है, ये रेलवे स्कूल शहडोल में वैकेंसी निकली है। ये क्या है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए, पोस्ट की बात की जाए, तो इसमें जो पहले स्कूल में वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है। और जो दूसरे स्कूल में वैकेंसी है यहाँ पर भी पीजीटी की वैकेंसी है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है, हिस्ट्री की है, फिजिक्स की है और कॉमर्स की वैकेंसी है। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी है, ये पहले स्कूल में वैकेंसी है नंबर 1 वाले में। इसमें एसएसटी की वैकेंसी है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, साइंस की है, संस्कृत की है। और दूसरे स्कूल में भी वैकेंसी है, इंग्लिश की है, एसएसटी की है, मैथ्स की है, साइंस की है, हिंदी की है, संस्कृत की है। और जो तीसरा स्कूल है शहडोल में, उसमें भी टीजीटी की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की है, संस्कृत की है, एसएसटी की है, साइंस की है, मैथ्स की है। इसके बाद इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी है। इसमें क्या है, सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, सभी विषयों की वैकेंसी है। अप टू क्लास 5 कक्षा 5 तक की वैकेंसी है। 34 पद है। इसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो 34 है। ये बिलासपुर में है। इसके बाद जो शहडोल में वैकेंसी है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, 7 वैकेंसी है। तो आप किसी भी स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं तो इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 27,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 27,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है लेकिन वो कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। डिजायरेबल में बताया गया है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। कंपलसरी में यह है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। या आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 12वीं का क्वालिफिकेशन है, उसमें 50% अंक हैं और आपके पास बीएलएड की डिग्री है, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। प्लस आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, टेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी
₹26,250 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 26,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या आपके पास 12वीं का क्वालिफिकेशन है और उसमें 50% अंक हैं, प्लस आपके पास बीएलएड है, 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसमें 50% अंक हैं, 50% मार्क्स हैं, और आपके पास बीएड की डिग्री है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। प्लस आपको टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या है, 21,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 21,250 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसी में यहाँ पर नीचे अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको भर करके आपको लेकर के जाना है। जिस डेट में आपका इंटरव्यू होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू किस डेट में है। जो 69 पोस्ट है, 69 पोस्ट है पहले स्कूल की नंबर 1 एंड नंबर 2 स्कूल की, इनका जो इंटरव्यू होगा वो क्या है, पीजीटी के लिए इंटरव्यू होगा 5 मार्च 2025 को, और क्या है जो टीजीटी का इंटरव्यू होगा वो 6 मार्च 2025 को होगा, और जो प्राइमरी स्कूल टीचर का इंटरव्यू होगा 7 मार्च 2025 को होगा। और कहाँ पर इंटरव्यू होगा, SEC रेलवे HSS नंबर 1 बिलासपुर नियर पंजाब नेशनल बैंक, ये एड्रेस है, यहाँ पर ये इंटरव्यू होगा। और जो 15 वैकेंसी है, 15 पोस्ट है शहडोल वाले स्कूल का जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इनका जो इंटरव्यू होगा वो क्या है 10 मार्च 2025 को होगा। इसमें क्या है, टीजीटी की पोस्ट है और प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट है। और ये जो इंटरव्यू होगा ये वर्चुअल मोड में होगा। SEC रेलवे MHS शहडोल में ये इंटरव्यू होगा। अगर क्या है आप इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड हो, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत रेलवे स्कूल में जॉब करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जा सकते हो। इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो मॉर्निंग में 9 AM पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस डेट में इंटरव्यू है सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। आपको सुबह पहुंच करके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। इंटरव्यू से पहले रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको टाइम से पहुंच जाना है। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम जो एज होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल न्यूनतम एज होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 65 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 65 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। ये जो वैकेंसी निकली है ये क्या है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। अगर क्या है आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब नहीं करना चाहते हो, आप न्यू वैकेंसी का वेट कर सकते हो। दोस्तों जब नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आएगी, परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इससे पहले रेलवे में परमानेंट शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसमें अप्लाई भी कर दिया होगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, किसी कारणवश वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों अभी उनके लिए मौका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो परमानेंट शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऊपर दिया गया है रिक्रूटमेंट न्यूज प्रेस रिलीज। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस
पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है बिलासपुर डिवीजन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है इंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर अनफिल्ड वैकेंसीज फॉर द ईयर 2025-26। इसके नीचे यहाँ पर देखोगे इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। अगर आप डाउनलोड इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे तो इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, अगर आप हिंदी पर क्लिक कर देंगे तो हिंदी वाला नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। इस तरह से आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के इस वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं उल्टा एरो का साइन दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के आप इस वैकेंसी की डिटेल्स को कैसे देख सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपका इंटरव्यू कब है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।